चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इतवार को हैदराबाद के राजेंद्र नगर में तेलंगाना हाईकोर्ट जोन 2 की इमारतों का संग बुनियाद रखा और इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मजबूत अदालती ढांचे की अहमियत पर जोर दिया। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर बड़े मंसूबे के 3 मराहिल होते हैं, आगाज, पेशरफ्त और तकमील, और इस वक्त हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स एक अहम तोसी मरहले में है। उन्होंने वादे किया है कि अदालतें अदलिया का ज़ाहिरी चेहरा है, लेकिन उनके पीछे एक वसी मावून निज़ाम इंसाफ की फराहमी को कायम रखता है। चीफ जस्टिस ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि नया कॉम्प्लेक्स इदारे जाती कारकर्दगी और आज़ादी को बढ़ाएगा, जिसमें अदालतें, इंतजामी दफातर, रिहायशी क्वार्टर्स, तरबियती मराकज़ और वकला के लिए मखसूस जगह शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा खुद कफील कैंपस अदलिया के रोज़मर्रा के काम को मजबूत करेगा और बिखरी हुई इमारतों पर इन्हिसार कम करेगा। जोन 2 के डिज़ाइन का हवाला देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये पूरे कैंपस के जड़ निज़ाम के तौर पर काम करेगा और तवील मुद्दती इदारे जाती तरक्की को सहारा देगा। उन्होंने मरकजी रिकॉर्ड रूम और तरबेती प्रोग्रामों व कानूनी आगाही के लिए ऑडिटोरियम जैसी सहूलतों की भी अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इज्तिमा से खिताब किया और इस मंसूबे को इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को मजबूत बनाने की एक संगमेल पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स आइंदा सदी के लिए इंसाफ का मंदिर साबित होगा और हुकूमत अदलिया को आलमी मियार का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए पुरज़्म है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के हेडक्वार्टर जगदलपुर में हफ्ते की देर रात ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक रात तकरीबन 11:32 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 4.4 थी और इसकी गहराई तकरीबन 5 किलोमीटर बताई जा रही है। ज़लज़ले का मरकज ओडिशा के कोरटपल्ली इलाके में रात 11:31 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के जुनूबी हिस्सों में समेत जगदलपुर और आसपास के इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। 8वीं जमात की तालिबा जो अपने वालिद के साथ बाइक पर जा रही थी, सड़क हादसे में हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला कांची प्रसाद अपनी बीवी बच्चों के साथ 2 साल कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। वो जुबली हिल्स रोड नंबर 58 पर वॉचमैन के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी 14 साल बेटी कीर्तिका वेंगलराव नगर के सरकारी स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा बताई गई है, जबकि 11 साल बेटा साई 4थी जमात में ज़ेर तालीम है। हर रोज की तरह प्रसाद हफ्ते के रोज दोपहर में बेटी और बेटे को स्कूल से बाइक पर घर ले जा रहे थे। जब बाइक मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 1556 के पास पहुंची तो उसी दौरान पीछे से आने वाली एक आरटीसी इलेक्ट्रिक बस ने उनको टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की हलाक हो गई, जबकि उनके वालिद और भाई जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना में हैदराबाद, सोमेसला और श्रीसैलम के दरमियान 9 अप्रैल से फिदाई सयाहती खिदमत शुरू की जा रही है, जिससे सयाहों को एक नया और मुनफरिद सफरी तजुर्बा हासिल होगा। रियासती वजीर सयाहत जुपली कृष्णा राव ने कहा कि इस सर्विस के जरिए सयाहों को दरियाए कृष्णा और सरसब्ज नल्लामल्ला जंगलात का फिदाई मंजर देखने का मौका मिलेगा। वजीर ने इससे कबल सोमासिला का दौरा किया और वहाँ उतरने के मकाम की तामीर और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस मनसूबे के लिए खानगी फिदाई इदारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। फिदाई सफर हैदराबाद से शुरू होगा और सबसे पहले सोमासिला पहुंचेगा, जहां सयाह खूबसूरत आबी ज़खायर के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। उसके बाद सफ़र श्रीसैलम की जानिब जारी रहेगा। श्रीसैलम में सयाह श्री मल्लिकार्जुना स्वामी टेम्पल की ज़ियारत कर सकेंगे, जबकि सोमेसिला में कश्ती रानी की सहूलत भी दस्तियाब होगी। ये पूरा सफ़र एक ही दिन में मुकम्मल किया जाएगा और सयाह दोबारा हैदराबाद वापस आ जाएंगे। हुकूमत मुस्तक़बिल में रामप्पा टेम्पल, नागार्जुना सागर और निज़ाम सागर जैसे दीगर अहम सयाहती मकामात के लिए भी इस तरह की विदाई सयाहती खिदमत शुरू करने का मनसूबा बना रही है। हैदराबाद के इलाके शेखपेट में एक खानगी स्कूल के बाहर तलबा के वालिदैन ने फीस में बार बार इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। वालिदैन के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने पहले यकीन दहानी कराई थी कि फीस में हर 3 साल में सिर्फ 10% इजाफा किया जाएगा, लेकिन अब हर साल फीस बढ़ाई जा रही है। एहतजाज करने वाले वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि जुलाई में अदा की जाने वाली फीस मार्च ही में वसूल की जा रही है। उन्होंने ताखीर से फीस अदा करने पर रोजाना जुर्माना आयद किए जाने पर भी एतराज किया। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में खानगी स्कूलों की फीस के निज़ाम को मुनज़्ज़म करें और मनमानी फीस वसूली को रोके। उन्होंने रेवंत रेड्डी से भी फौरी मुदाखलत और कार्रवाई का मुतालबा किया।
स्कूल इंतजामिया आमतौर पर दावा करता है कि फीस में इजाफा असातिज़ा की तनख्वाहों और बुनियादी ढांचे के अखराजात बढ़ने की वजह से किया जाता है। ताहम असातिज़ा का कहना है कि उनकी तनख्वाहें तलबा से वसूल की जाने वाली भारी फीस के मुकाबले में बहुत कम है और सालाना इजाफा भी निहायत ही मामूली होता है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने स्कूल फीस को ज़ाब्ते में लाने के लिए एक मुजव्वदा कानून तैयार किया है। इस तजवीज़ के तहत स्कूलों को बुनियादी ढांचे और मुकाम के लिहाज से मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया जाएगा। हर ज़ुमरे के लिए फ़ीस की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर की जाएगी और फीस में इजाफा सिर्फ एक मुकर्रर हद के अंदर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक किया जा सकेगा। कमीशन के अरकान ने जोर दिया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस कानून को मंजूरी दे ताकि खानगी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को रोका जा सके। मशरिक़ वस्ता में जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस तनाज़ुर में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सख्त इंतबाह जारी किया। ईरान के एक सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा कि वो जल्द ही उन दोनों ममालिक को एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं और उन्होंने बताया है कि ईरान अपनी हिकमत अमली और तयशुदा अहदाफ के मुताबिक ही जंग जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि ईरान इस बड़े सरप्राइज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी अहदेदार ने अमेरिका की अहदाफ की फहरिस्त को भी नाक़िस करार देते हुए इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जानिब से ईरान के पुलों को निशाना बनाने की धमकियां मुल्क का खैज है। मजीद ये भी कहा गया है कि अमेरिकी जंगी तैयारों को मार गिराने के हवाले से उनके फौजी इक़दाम नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से ईरान को 48 घंटों के अंदर आबनाए हुर्मस खोलने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। बसूरत दीगर नताइज की धमकी दी गई थी। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ईरान ने इस इंतबाह को गैर दानिशमंदाना इक़दाम करार दिया। ईरानी जनरल अली अब्दुल्लाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर दुश्मन उनके बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो ईरान सख्त जवाब देगा। हैदराबाद के मादापुर इलाके में हफ्ते की रात एक तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि उनके शोहर शदीद जख्मी हो गए। मुतवफ़्फ़िया की शनाख्त हानिया आयशा के तौर पर हुई है जबकि उनके शोहर अब्दुल बासित शदीद जख्मी हुए हैं और उन्हें खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा माइंड स्पेस के करीब पेश आया जहां डीसीएम गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अब्दुल बासित सड़क के किनारे गिर गए जबकि आयशा स्कूटी समेत तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ी के साथ घसीटती रही। राहगीरों ने जब गाड़ी को स्कूटी समेत खातून को घसीटते हुए देखा तो उसका पीछा किया और उसे रोक लिया। ताहम डीसीएम ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया जबकि मुकामी अफराद ने गाड़ी के क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों मियाँ बीवी को एआईजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना हानिया आयशा को मुर्दा करार दिया जबकि अब्दुल बासित का इलाज जारी है। ये जोड़ा दरअसल केरला से ताल्लुक रखता था और मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के एक स्टोर में मुलाजिमत करता था। वो कोकटपल्ली में फिल्म देखने के बाद महेश्वरम में अपने घर वापस जा रहे थे। मादापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी जबकि फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसे में मुलव्विस गाड़ी कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। तेलंगाना के कई जिला में हफ्ते की आधी रात के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कामारेड्डी, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, वकाराबाद, रंगारेड्डी और मेदक समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के शुमाली इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई जिसकी तस्दीक हैदराबाद महकमे मौसमियात ने की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान मेडचल, गटकेसर, यादाद्री, सिद्दीपेट, जनगांव, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, मंचिरियाल और हनमकुंडा जिला में गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान है। हुकाम ने कई जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसी तरह हैदराबाद के उपल, लिंगमपल्ली, कापरा, नागोल, वनस्थलीपुरम और एयरपोर्ट के अतराफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशकियासी की है। शहर हैदराबाद में ऑटो गैस की शदीद किल्लत और ड्राइवर्स को सख्त धूप में घंटों तवील कतारों में ठहरने के बावजूद गैस का हुसूल मुश्किल हो रहा है। इन हालात में जानी नामी ऑटो ड्राइवर बतौर एहतजाज चिंतला कट्टा के रेडियो टावर पर चढ़ गया और वज़ीर आला से बात करवाने का मुतालबा किया जिस पर उस इलाके में ट्रैफिक जाम हो गई। इस सनसनीखेज वाक़े से इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। टावर पर चढ़ने वाले शख्स की शिनाख्त जानी की हैसियत से कर ली गई है जिसने 100 डायल के जरिए पुलिस को इत्तला दी। ताहम पुलिस की जानिब से जानी को टावर से उतारने की कोशिश नाकाम रही। वनस्थलीपुरम पुलिस ने रेडियो टावर को अमलन घेरे में ले लिया और जानी को टावर से नीचे उतारने की कोशिश की। शहर हैदराबाद में गैस की किल्लत के सबब शहरियों बिलखुसूस ऑटो ड्राइवरों को लाहक मुश्किलात हर शहरी फिक्रमंद है और ऑटो ड्राइवर्स की खिदमत भी साहिब खैर की जानिब से की जा रही है और हर शहरी मसाइल की जल्द अज जल्द यकसोई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आइंदा तालीमी साल से गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी, LKG और UKG शुरू करने के प्लान्स के बारे में बताया। इब्राहिमपट्टनम में एक स्कूल की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि औलिया तलबा उन बच्चों को खानगी स्कूल्स में नर्सरी, LKG और UKG की तकमील के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स भेजने के लिए आमदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी, LKG और UKG को शुरू किया गया तो औलिया तलबा के पास उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजने का ऑप्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 26,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें 18 लाख से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ 11,000 खानगी स्कूल्स हैं जिनमें 33 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया है कि पार्टी खुतूत से बालातर होकर इस मसले पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मियार तालीम को बेहतर बनाना मेरा असल मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल उनकी हुकूमत 100 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल शुरू करेगा जहाँ नर्सरी ता SSC तालीम की पेशकश की जाएगी।